बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे और दुनिया जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज है ईद का पहला दिन और मेरी तरफ़ से सब यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें सबको देखना नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चिकन वाइट पुलाव की मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत जल्दी बन जाता है और इसको बनाने में हमने घर के मसाले यूज़ किए हैं, तो वीडियो का एंड तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। मैंने यहाँ एक पतीली में लिया है आधा कप ऑयल और इसमें डाल दिए है दरमियानी साइज़ की प्याज कटी हुई। प्याज को हमें ब्राउन करना है। तो अगर हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो हमें प्याज को निकाल लेना होगा, वरना इसका कलर आ जाएगा और पुलाव हमारा बादामी कलर का हो जाएगा। तो हमें प्याज फ्राई करके पूरी निकाल लेनी है एक प्लेट में। ये देखिए मैं निकाल लेती हूँ सारी प्याज। और इसमें हमें कोई टमाटर नहीं डालने, सिर्फ दही डालना है और हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है। तो अगर हम टमाटर डालते हैं तो पुलाव हमारा लाल हो जाता है। तो यहाँ हम बना रहे हैं वाइट पुलाव, इसलिए मैंने पहले इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। एक गरम मसाला है 1.5 टेबल स्पून के करीब। और इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, कहीं मसाला हमारा जल ना जाए, क्योंकि गरम मसाला है फ़ौरन लग जाता है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चिकन ऐड कर दिए। इसके बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे अदरक लहसुन के साथ जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मैंने 2 कप सैला बासमती राइस को 1 घंटे पहले भिगो दिया था। कम से कम 1 घंटा ज़रूर दिया करें, जब भी चावल जो हैं वो लंबे होते हैं फूलकर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता हमेशा धोकर डाला करें, क्योंकि गरम मसाला जो होता है वो बहुत सुखाया जाता है और गंदा हो जाता है, तो इसे ज़रूर धोया करें, इसमें बहुत मिट्टी होती है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट, जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है और जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तो फिर इसमें ऐड कर लेती हूँ, इससे टाइम बच जाता है। मिक्स करेंगे इसे और इसके बाद हम यहाँ लेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून धनिया। और इन दोनों चीज़ों को मैं टी बॉल में बंद करके इस यखनी में डालूँगी। इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया है आधा पाव दही। तो इससे ये होगा कि मुझे छानना नहीं पड़ेगा। 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है इसमें। अब मसाले को मिक्स करेंगे हम। दही यहाँ जमा हुआ था तो ये इसमें आराम से मेल्ट हो जाएगा और यखनी हमें क्योंकि बनानी है। अब इसके बाद मैं इस टी बॉल को इसमें ऐड कर दूँगी और इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी, ठीक है। और मीडियम फ्लेम पर हम इस यखनी को बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो जनाब 10 मिनट हो गए थे, चिकन जो है गल गई है अच्छी तरह और टी बॉल में जो सौंफ धनिया था उसका मिक्सचर भी इसमें आ गया है। मैंने एक तरफ चावल बॉयल होने रख दिए थे। चावलों को भीगे हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया था, तो मैंने इसे बॉयल करने रख दिया था 1 टीस्पून सिरका डालकर और 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालकर। तो चावल भी हमारे बॉयल हो गए हैं, मैंने स्टैंड कर लिया इन्हें और मसाला भी हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। तो मैंने टी बॉल निकाल दिया है। पानी थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो इसमें हम डालेंगे पहले हरी मिर्चें ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें आधा कप पानी भी ऐड कर देंगे, इसलिए कि पानी नहीं होगा तो भाप कैसे बनेगी। और इसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए जो 90% गले हुए और स्टेन करना है अच्छी तरह, फिर डालना है, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और देखिए इसमें आधा कप पानी है जिससे स्टीम बनेगी, तो हमारे चावल गलेंगे, जो बाकी के 10% रह गए। कवर करेंगे और भाप आने तक इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ी सी तली हुई प्याज और थोड़ी सी मैंने बचा ली है गार्निश के लिए। तो देखें भाप बहुत अच्छी सी आ गई है। मिक्स करेंगे दोबारा से और अभी इसमें थोड़ा सा पानी है जिसमें ये पुलाव आराम से दम हो जाएगा। तो 10 मिनट के बाद ये दम हो गया था। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का बना है। और देखें बिल्कुल कम बजट में बना है, यानी हमने ना ही कोई ऐसे मसाले यूज़ करें जो हमें बाहर से लेने पड़े, घर के ही मसालों से हमने ये पुलाव तैयार किया है और फिर भी बहुत मज़ेदार होगा ये। और देखें चावल बिल्कुल अलग अलग हैं, हमारे चावल आपस में मिले नहीं हैं, क्योंकि हमने इसमें 1 टीस्पून सिरका डाला था उबलते टाइम। अगर सिरका ना हो तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, तो इससे चावल आपस में चिपकते नहीं हैं। और ये हमारा मज़ेदार सा पुलाव तैयार है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह मैं आपसे कोकोनट बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, तो देखना मत भूलिएगा फूड एंड व्लॉग्स। थैंक यू सो मच माई ऑल सब्सक्राइबर, माई ऑल व्यूवर्स। एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। खुश रहें, आबाद रहें। ओके व्यूवर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर,
बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।